हम इंसानों ने जब उड़ना सीखा तो ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं थी, ये रिस्क, बलिदान और हादसों की भी कहानी है। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला प्लेन क्रैश कब हुआ था और सबसे बड़े हवाई हादसे कौन से रहे जिनसे आज की एयर सेफ्टी नियमों की नींव रखी गई? चलिए जानते हैं प्लेन क्रैश की पूरी हिस्ट्री, जहां उड़ान की ऊंचाई के साथ जुड़ी है गिरने की डरावनी सच्चाई। मानव सभ्यता के इतिहास में जब से इंसान ने उड़ने का सपना देखा, उसी पल से उसने आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिशें शुरू कर दी। हवा में उड़ने की कोशिशें तो सदियों से होती आ रही थी, लेकिन सच्ची अर्थों में जब पहली बार कोई विमान आसमान में उड़ा तो यह एक नई क्रांति का आरंभ था। परंतु हर क्रांति के साथ जोखिम भी आते हैं और विमानन के इतिहास में सबसे पहला विमान दुर्घटना यानी प्लेन क्रैश एक ऐसी ही दुखद घटना थी जिसने इंसानी उड़ान के सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब विमानन की दुनिया में नए नए प्रयोग हो रहे थे। राइट ब्रदर्स यानी विल्बर और ऑनरविल राइट, जिन्हें आधुनिक हवाई जहाज के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, 1903 में अपने फ्लायर नामक विमान के साथ पहली बार सफल उड़ान भर चुके थे। परंतु उस दौर में विमान अभी बहुत नाजुक, अस्थिर और असुरक्षित थे। हर उड़ान एक जोखिम से भरी होती थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला क्षण क्या लाएगा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जब दुनिया का पहला दर्ज की गई प्लेन क्रैश हुआ। यह घटना 17 सितंबर 1908 की है। स्थान था अमेरिका का वर्जीनिया राज्य और मौका था अमेरिकी सेना के लिए विमान के प्रदर्शन का। ऑरविल राइट ने अपने फ्लायर विमान के साथ उड़ान भरने का निर्णय लिया था और उनके साथ यात्री थे लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज। उस समय सेना यह देखना चाहती थी कि क्या ये विमान युद्ध के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। ऑनरविल ने विमान को उड़ान भराई और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उड़ान के दौरान विमान के एक प्रोपेलर में खराबी आ गई। विमान असंतुलित होने लगा और ऊंचाई से गिरते गिरते जमीन से टकरा गया। इस भयानक हादसे में लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज की मृत्यु हो गई और ऑनरविल राइट गंभीर रूप से घायल हो गए। यह इतिहास में दर्ज पहला मामला था जब किसी विमान दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु हुई हो। इस घटना ने विमानन इतिहास को झकझोर दिया। इससे पहले तक लोगों को लगता था कि विमान उड़ाना रोमांचक जरूर है, लेकिन यह कितना खतरनाक है, इसका एहसास इस हादसे ने सबको कराया। जांच में पता चला कि प्रोपेलर के टूटने के कारण विमान का संतुलन बिगड़ गया था। यह हादसा एक चेतावनी की तरह था कि तकनीक के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। इस पहली दुर्घटना ने विमान डिजाइन, सुरक्षा मानकों और पायलट प्रशिक्षण पर गहरा असर डाला। राइट ब्रदर्स और अन्य विमान निर्माता अब सुरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। उन्होंने विमान की मजबूती, प्रोपेलर की गुणवत्ता और उड़ान के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नए उपायों पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे बेहतर मटेरियल, अधिक शक्तिशाली इंजन और ज्यादा सुरक्षित संरचनाएं विकसित की गईं। लेकिन विमानन का सफर यहीं नहीं रुका। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे विमान और जटिल होते गए। हर नई खोज के साथ नई चुनौतियां सामने आईं और विमान दुर्घटनाएं भी होती रहीं। लेकिन हर हादसे ने विमानन उद्योग को और सुरक्षित और मजबूत बनाया। इसीलिए हर बार जब कोई दुर्घटना होती थी तो उसके बाद जांच होती थी, कारणों को समझा जाता था और फिर से ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए नए नियम और उपाय लागू किए जाते थे। अगर हम विमान दुर्घटनाओं के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि हर बड़ा हादसा एक सबक लेकर आया। 1930 और 1940 के दशक में जब व्यावसायिक हवाई यात्रा लोकप्रिय होने लगी थी, तब भी कई दुर्घटनाएं हुई, जिनसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट ट्रेनिंग और इंजन सुरक्षा जैसी चीजों में सुधार हुआ। 1950 के दशक में जेट विमानों के आने के बाद दुर्घटनाओं में कई बार तकनीकी खराबी, मौसम की मार और मानवीय गलतियों के कारण विमान गिरे। लेकिन हर दुर्घटना के बाद जांच एजेंसियां कारणों की जांच करती रहीं और सुरक्षा उपायों को बढ़ाती रहीं। आज के दौर में विमान यात्रा को दुनिया का सबसे सुरक्षित यातायात माना जाता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हर हादसे ने विमानन जगत को सीखने और सुधारने का मौका दिया। आधुनिक विमानों में डबल और ट्रिपल सेफ्टी सिस्टम, उन्नत नेविगेशन और आपातकालीन प्रक्रियाएं हैं। पायलट और क्रू मेंबर को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
विमान को सुरक्षित लैंड कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इतने प्रभावी हो गए हैं कि 2 विमानों के टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर हो चुकी है। अगर हम विमान दुर्घटनाओं के कारणों की बात करें तो उनमें तकनीकी खराबी, मौसम, मानवीय भूल और कभी-कभी पक्षियों के टकराने जैसी बातें शामिल होती हैं। इसी वजह से विमानन उद्योग हमेशा सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर चलता है। हर उड़ान से पहले विमान की पूरी तरह जांच होती है और जरा सी भी गड़बड़ी होने पर उड़ान को रद्द कर दिया जाता है। यह सब उस पहली विमान दुर्घटना की कड़वी सीख का ही परिणाम है। इतिहास में दर्ज पहली विमान दुर्घटना, जिसमें लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज की जान गई, ने न केवल विमानन उद्योग को झकझोरा बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि तकनीक के साथ जिम्मेदारी और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आज जब हम विमान में बैठकर आसमान में उड़ते हैं तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम जिन सुरक्षा उपायों के बीच सफर कर रहे हैं वे कितने हादसों, सीखों और सुधारों के बाद अस्तित्व में आए हैं। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर नवाचार, हर खोज और हर जोखिम के साथ इंसान ने न सिर्फ नई ऊंचाइयां छुई बल्कि हर बार गिरने के बाद उठकर और मजबूत बना। विमानन के इतिहास में पहली प्लेन क्रैश ने इंसानों को यह सिखाया कि केवल उड़ना ही नहीं बल्कि सुरक्षित उड़ना ही असल उपलब्धि है। यही वजह है कि आज की हवाई यात्रा न सिर्फ तेज है बल्कि बेहद सुरक्षित भी है। अंत में, जब भी आप किसी विमान में बैठें और खिड़की से बाहर बादलों को देखें तो याद रखें कि आपके सुरक्षित सफर के पीछे एक लंबा, संघर्षपूर्ण और सीखों भरा इतिहास छुपा है। पहली विमान दुर्घटना से लेकर आज तक हर हादसा मानवता को आगे बढ़ने और सुधारने की प्रेरणा देता आया है। यही है उड़ान का असली इतिहास, हिम्मत, सीख और सुरक्षा का संगम। तो ये थी उड़ान की वो सच्चाई जिसमें सिर्फ ऊंचाइयां ही नहीं, गिरावट, हादसे और बलिदान भी शामिल हैं। हर हादसे ने एविएशन को थोड़ा और सुरक्षित बनाया है ताकि आप और हम आज बिना डरे यात्रा कर सकें। अगर आप ऐसी ही इंसानी खोजों और उनसे जुड़ी सच्ची घटनाओं की कहानी सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दुनिया की पहली खोज को, जहां हर दिन मिलती है हिस्ट्री की, उड़ान और फ्यूचर की झलक।